लिली ब्लूम, जिसने 12 घंटे पहले अपने पिता को दफनाया था, एक ऐसी इमारत की छत के किनारे बैठी है जिसमें वह नहीं रहती। वह सितारों और मृत्यु के बारे में सोच रही है। अपने पिता के अंतिम संस्कार में एक महान शोक भाषण देने के बाद वह अपनी नसों को शांत करने के लिए छत पर आई है और वह अकेलापन का आनंद ले रही है जब एक गुस्सैल आदमी उसे बाधित करता है। वह आदमी छत का दरवाज़ा जोर से खोलता है और एक पाटियो कुर्सी को जोर जोर से मारने लगता है, जो समुद्री ग्रेड पॉलीमर से बनी होती है। कुर्सी उसकी हिंसा से अडिग रहती है। जब आदमी लिली को देखता है तो वह उससे किनारे से उतरने को कहता है, क्योंकि उसे डर है कि वह खुद को चोट पहुंचा सकती है। लिली थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन उसकी चिंता देखकर वह मान जाती है, और जब वह ठोस जमीन पर आ जाती है तो दोनों बातें करने लगते हैं। रायल किंकेड वह व्यक्ति है जो न्यूरोसर्जन बनने का अध्ययन कर रहा है और जिसकी बहन इस इमारत के ऊपरी मंजिल की मालिक है। लिली को यह महसूस होता है कि रायल बहुत आकर्षक है। वह रायल से अपने नाम लिली ब्लॉसम ब्लूम का मजाक उड़ाते हुए कहती है और स्वीकार करती है कि उसका नाम इसलिए और भी शर्मनाक और सीधा सादा है क्योंकि वह किसी दिन एक फूलों की दुकान खोलने का सपना देखती है। दोनों एक दूसरे को नेक्ड सच्चाई बताने लगते हैं, स्वीकार करते हुए कि लोग अधिकांश समय एक दूसरे से सही नहीं होते हैं। लिली रायल को बताती है कि उसके पिता ने पूरे उसके जीवन में उसकी मां के प्रति हानिकारक व्यवहार किया था। रायल लिली को बताता है कि उसने हाल ही में एक रोगी को खो दिया है, एक छोटे बच्चे को जिसे उसके भाई ने गलती से गोली मार दी थी। रायल घबराए हुए हैं इस हादसे पर, माता पिता को ब्लेम करते हुए कि वे हथियार को सुरक्षित नहीं किया, और उन्होंने और लिली ने चर्चा की कि जो भाई जिंदा रह गया है उसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। लिली रायल को बताती है कि उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार पर एक विरोधात्मक भाषण दिया, सिर्फ यहाँ खड़ी रहकर सभी के सामने 2 मिनट के लिए मौन बनी रही, क्योंकि उसे अपने पिता के बारे में एक भी सकारात्मक बात समझ में नहीं आई। रायल लिली से कहता है कि वह उसके साथ सेक्स करना चाहता है। लिली रायल को बताती है कि पहली बार जिस व्यक्ति के साथ वह सोई थी वह एक बेघर लड़के थे जिनका नाम एटलस था, जो उनके घर के पीछे एक छोड़ा हुआ घर में रह रहे थे। रायल लिली को बताता है कि उसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता और न ही उसे बच्चे चाहिए, और केवल एक रात के संबंधों में ही रुचि लेता है। वह लिली पर छेड़खानी भी करता है और लिली को अंधविश्वास होता है क्योंकि वह केवल उन लोगों के साथ सोती है जिनके साथ उसे संबंध हो सकता है। उसने लिली को छूना शुरू किया और वह रुचित लेकिन भ्रष्ट महसूस करती है। जब रायल को अस्पताल में बुलाया जाता है तो वे बीच में बातचीत करते हैं। उसने लिली की एक तस्वीर ली और दोनों ने अलविदा कहा। लिली अपनी जहनती रूममेट लूसी के साथ घर जाती है, जो हमेशा गाती रहती है। लिली को उसकी माँ से फ़ोन आता है और वे दोनों इस बात का बहाना बनाते हैं कि लिली के पिता के यूलॉजी में वह खुद को जोर से रोक नहीं पाई, जबकि वह अपने चुपचाप रहने से उनके चरित्र को बता देने का एक ठोस संकेत था। लिली को मालूम होता है कि उसकी माँ हमेशा चीज़ों को नीचे करने का फैसला करती है। लिली अपनी टीनएज की डायरी पढ़ने लगती है, जो कॉमेडियन एलन डेजेनरेस को पत्रित की गई थी। टीनेजर के तौर पर लिली बताती है कि उसने नोट किया कि एटलस उसके पीछे के त्याग गृह में रह रहा था। एटलस लिली की हाई स्कूल जाने वाले एक सीनियर है। लिली एटलस की मदद करनी शुरू करती है, उसे खाना देती है, कपड़े देती है और उसे अपने घर में नहलाने देती है। वह उसकी स्थिति के बारे में गोपनीय रहती है, किसी को नहीं बताती है, और वे एटलस को घर में पकड़े जाने से सावधान रहते हैं क्योंकि उनके माता पिता, खासकर उनके पिता, इस पर क्रोधित हो जाएंगे। वापस वर्तमान में लिली को अपनी माँ से एक और कॉल मिलती है, जो यह विचार कर रही है कि अब जब लिली के पिता मर चुके हैं वह बॉस्टन में रहने का सोच रही है। लिली नहीं चाहती कि उसकी माँ उसके शहर में रहें। 6 महीने बीतते हैं। लिली नौकरी छोड़ देती है और अपनी वसीयत का उपयोग करके एक स्टोरफ्रंट खरीदती है जिसे वह फूलों की दुकान में बदलना चाहती है। वह इसे अपनी माँ को दिखाती है, जो लिली की साहसिकता पर एकीकृत रूप से प्रभावित होती है और चिंतित होती हैं कि यह काम नहीं करेगा। एक महिला नामक एलिसा नौकरी की तलाश में आती है। वह पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे उसके समय को अपनाने के लिए कुछ चाहिए होता है। लिली, जिसे अपनी दुकान को शुरू करने के लिए मदद की ज़रूरत होती है,
एक छोटी सी तनख्वाह वाली नौकरी प्रदान करती है और एलिसा बहुत खुश हो जाती है। वे तुरंत स्टोर फ्रंट से कचरे को साफ करने पर काम शुरू करते हैं। वे तेजी से मित्र बन जाते हैं। वे लिली की फूल की दुकान के विचार के बारे में बात करते हैं, जिसे वह बोल्ड बनाना चाहती है। एक पारंपरिक मीठी फूलों की दुकान बनाने की बजाय लिली को यह विचार आता है कि एक ऐसी फूल की दुकान बनाए जो असामान्य स्थान में एक गहरे और असाधारण माहौल दे। लिली कुछ कबाड़ साफ करते समय गिर जाती है और अपने पैर में चोट लगती है। एलिसा अपने पति मार्शल और भाई से मदद करने के लिए कॉल करती है। वे सड़क के एक बार में हैं, जहां X1 पाजामा पहने लोग मुफ्त बियर पी रहे होते हैं। मार्शल और एलिसा के भाई निरर्थक पाजामा पहनकर स्टोर फ्रंट पर पहुंचते हैं और लिली एलिसा के भाई को छत से पहचानती है। राइल और लिली दोनों यह सच नहीं बताते कि वे पहले से ही मिल चुके हैं, लेकिन जैसे ही एलिसा और मार्शल चले जाते हैं, वे फ्लर्ट करने लगते हैं। राइल लिली से कहता है कि उसे उससे स्लीपिंग करना अभी भी चाहता है। एलिसा इसे बदनाम करती है, सोचती है कि वे पहले से ही मिले हुए हैं, और लिली इसे खारिज करती है। लिली राइल से स्पष्ट करती है कि उसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। राइल मानता है कि वह ज्यादा सोचता है और वे एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। एलिसा राइल से लिली को घर ले जाने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन राइल इसे इनकार करता है। लिली के साथ अकेले नहीं रहना चाहता है। एलिसा अपने भाई को एक गमवार समझती है। लिली के पैर ठीक नहीं हैं और राइल उसे उसके ठीक होने तक 1 हफ्ते के लिए वे बंद रखने की सलाह देता है। वह अपने अपार्टमेंट तक लंगड़ते हुए जाती है, दर्द निवारक दवाइयां लेती है और समय भरने के लिए कुछ करने के लिए तैयार होती है। वह अपनी पुरानी डायरी को एटलस के बारे में पढ़ने लगती है। पहले जब लिली टीन एजर थी, वह अपने घर न रहते हुए एटलस को नियमित रूप से स्कूल के बाद घर बुलाती थी। वे एक साथ एलन की दृश्य देखते हैं। लिली को यह पसंद है कि एटलस भी शो को बहुत पसंद करता है। लिली एटलस को खाना खिलाती है, उसे अपनी शावर में जाने देती है, उसके लिए कपड़े धोती है और उसे अपने पिता के पुराने कपड़े दे देती है। एटलस क्षमा याचन करता है, लेकिन लिली का उसकी देखभाल करना पसंद होता है। एटलस लिली की वो किस्मत बदल देने के बारे में लिखता है। उसे ध्यान में आता है कि लिली को बगीचे में काम करना पसंद होता है, लेकिन उसके पास सही उपकरण नहीं है। एटलस लिली के लिए वृक्षारोपण के उपकरणों को साफ करता है, क्योंकि उसने यह देखा कि लिली को बगीचे में काम करने का शौक है, लेकिन सही उपकरण नहीं है। लिली इस उपहार से भावुक हो जाती है। लिली अपने पिता को अपनी मां को मार रहे होते देखने से रोकने की कोशिश करती है। वह उसे नहीं रोक सकती है, इसलिए वह एटलस के घर जाती है। एटलस उसे गले लगाता है और वह तुरंत आरामदायक महसूस करती है। वह लगता है कि एटलस उसके पिता के उल्टे हैं। वापस वर्तमान में दर्द निवारक दवाइयां शुरू हो जाती हैं। लिली एटलस के बारे में सोचती है, जो उसे उदास करता है। राइल के बारे में सोचने से उसे गुस्सा भी आता है, तो वह अलिसिया से मिलने पर आभारी होती है। लिली अपने एंकल को ठीक करने के लिए 1 सप्ताह का अवकाश लेती है और फिर से स्टोर पर जाने से पहले जब वह ऐसा करती है तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि एलिसा ने कितना काम कर लिया है। वह वापस आने से खुश है। जब वह घर आती है, राइल उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। उसने लिली को ढूंढने के लिए 29 अलग-अलग अपार्टमेंट्स पर कोशिश की है। वह लिली से एक बार सेक्स करने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता और उसे बस अपने सिस्टम से बाहर निकालने की ज़रूरत है। लिली कहती है कि वह राज़ी हो सकती है, लेकिन जब वह शॉवर ले रही होती है, राइल उसके बिस्तर में सो जाता है। दोनों शुद्ध रूप से साथ सोते हैं और जब राइल जागता है तो वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि लिली उसे फिर कभी नहीं देखेगी। लिली निराश होती है, लेकिन फिर तय करती है कि उसके पास अपनी फूलों की दुकान के बारे में सोचना है। राइल लिली के अपार्टमेंट में आने के 50 से अधिक दिनों के बाद लिली और एलिसा फूलों की दुकान का सॉफ्ट ओपन करते हैं। राइल पहला ग्राहक है जो लिली को खुश और परेशान करता है। वह फूल खरीदता है और एलिसा पूछती है कि क्या वे किसी लड़की के लिए हैं। वह बैंगनी लिली चुनता है, जो लिली को लगता है कि उसके नाम के कारण विडंबनापूर्ण है। एलिसा राइल से पूछती है कि क्या वह इस रहस्यमय लड़की को उसकी आगामी पार्टी में ला रहा है। राइल कहता है नहीं और पूछता है कि क्या लिली जा रही है।
लिली नहीं बता सकती कि वह वहां होना चाहती है या नहीं और गैर मामूली रहने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसा जोर देती है कि लिली उसकी पार्टी में आए। जब राइल जाता है, एलिसा देखती है कि उसने फूलों को फूलों की दुकान पर भेजा है और सोचती है कि उसका भाई मूर्ख है। लिली जानती है कि फूल उसके लिए हैं। कार्ड पर जो वह उनसे लिखता है, उसमें लिखा है, इसे रोको। लिली अपने दोस्त डेविन के साथ पार्टी में जाती है, जो उसका प्रेमी बनता है, हालांकि वह समलैंगिक है। डेविन देख सकता है कि लिली वास्तव में राइल में है, लेकिन वह राइल से छिपा रही है। डेविन यह भी देख सकता है कि राइल कौन है, क्योंकि राइल लिली के साथ एक तारीख लाने पर अत्यधिक ईर्ष्यालु हो जाता है। लिली एलिसा के घर में एक तस्वीर देखती है। राइल उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या उसे यह पसंद है। वह कहती है कि हाँ, इससे पहले कि वह पहचान ले कि यह वही तस्वीर है जो राइल ने पहली बार छत पर मिलने की रात ली थी। लिली उसी छत पर राइल को ढूंढती है और मिली-जुली संदेश देने के लिए उसका सामना करती है। वह दूर चली जाती है और डेविन को बताती है कि वह जाना चाहती है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, राइल उसका नाम पुकारता है और डेविन से पूछता है कि क्या वह लिली को उधार ले सकता है। वह फिर पूरी पार्टी के सामने लिली को उठाता है और उसे अपनी बहन के अपार्टमेंट में उसके कमरे में ले जाता है। राइल अपनी नग्न सच्चाई साझा करता है, जो यह है कि वह लिली के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और लिली उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। वह पूछता है कि वह यह साबित करने के लिए क्या कर सकता है कि वह सिर्फ उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता। वह कहती है कि वह ऐसा कर सकता है कि उसके साथ सेक्स न करे। वह सहमत हो जाता है। वह उसकी ड्रेस उतारता है और दोनों बिस्तर में सोते हैं। अगली सुबह लिली एलिसा को बताती है कि उसने राइल से 6 महीने पहले मुलाकात की थी, जब उसने एलिसा को नियुक्त किया था। एलिसा अपने भाई की क्षमता पर संदेह करना शुरू कर देती है कि क्या वह एक रिश्ते में हो सकता है, और राइल अंदर आता है। दोनों लिली के सामने एक असहज बातचीत करते हैं। राइल को अस्पताल जाना है और लिली सोचती है कि वह अपने स्क्रब्स में आकर्षक लग रहा है। लिली की रूममेट लुसी लिली को बताती है कि वह शादीशुदा होने के कारण चली जा रही है। लिली को अकेले रहने में कोई समस्या नहीं है। वह अपने जर्नल से एटलस के बारे में अधिक पढ़ने का फैसला करती है। किशोर लिली एटलस के साथ एलेन देखने का आनंद लेती है और उसके नाम की उत्पत्ति के बारे में सोचती है। लिली एटलस के बारे में चिंतित है, क्योंकि बाहर ठंडा होने लगा है और वह उसे कुछ कंबल छोड़ने का फैसला करती है। एटलस लिली को उसके बगीचे में कंपोस्ट डालने में मदद करता है और उससे बागवानी में उसकी रुचि के बारे में पूछता है। वह कहता है कि पौधे और मनुष्य एक जैसे हैं, क्योंकि उन्हें प्यार और पोषण की जरूरत होती है ताकि वे खिलें। वह यह भी कहता है कि वह और लिली एक जैसे हैं। लिली इससे प्रभावित होती है। वे बगीचे में कुश्ती करना शुरू कर देते हैं और लिली उत्तेजित हो जाती है। लिली सोचती है कि क्या एटलस उसे मजबूत समझता है। लिली की माँ लिली के पिता के पार्किंग स्थान पर पार्क करती है, तो वह लिली की माँ को गला घोंटना शुरू कर देता है। जब लिली हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, तो वह उसे मारता है और उसे अस्पताल जाना होता है ताकि उसके माथे पर 9 टांके लगाए जा सकें। उसकी माँ उसे इसके बारे में झूठ बोलने के लिए निर्देश देती है। लिली निराश होती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी माँ उसकी चोट को अंतिम तिनका समझेगी। अगले दिन लिली को एहसास होता है कि हंगामे में उसने एटलस को कंबल देना भूल गई। उसके हाथ जमे हुए हैं और वह बुरा महसूस करती है। वह उसके सिर पर कट को देखता है और कहता है कि उसने उसकी चीखें सुनी और मदद करने की कोशिश की। लिली उसे बताती है कि वह कभी भी उसके माता-पिता के घर में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे बहुत परेशानी होगी। लिली को शर्म आती है कि एटलस उसके पिता के दुर्व्यवहार के बारे में जानता है। एटलस लिली को बताता है कि उसे भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है और वह अपने सौतेले पिता के कारण अपनी माँ के घर से चला गया था, जो उसे सिगरेट से जलाता था, और उसकी माँ ने उसके लिए खड़े नहीं हुए थे। जब एटलस घर आने की कोशिश की, तो उसकी माँ ने कहा कि यह उसके सौतेले पिता के लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा। लिली अपने किशोर जर्नल पढ़ने के बाद दुखी महसूस करती है, खासकर अपनी माँ के लिए। वह अपनी माँ को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाती है और देखती है कि राइल से मिस्ड टेक्स्ट हैं, जो उसके पास आ रहा है। राइल 18 घंटे की सर्जरी के बाद थका हुआ है और बस लिली के बगल में सोते हुए रहना चाहता है। लिली उसे मालिश देती है और वह कहता है कि वह उसके साथ सबसे अच्छी बात है जो कभी हुई है। उसके बाद वे पहली बार सेक्स करते हैं।
राइल कहता है कि लिली सही थी जब उसने कहा कि वह एक दवा की तरह है। नोट: मैंने कहानी को हिंदी में अनुवादित किया है, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं और कुछ गलतियां कर सकता हूं। यदि आपको एक परफेक्ट अनुवाद की आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताएं और मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। लिली एलिसा से पूछती है कि वह उसके लिए क्यों काम करती है, और एलिसा स्वीकार करती है कि यह इसलिए है क्योंकि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसे व्यस्त रखे, क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती। लिली को राइल से एक टेक्स्ट मिलता है जो खुद को उसकी माँ के साथ डिनर पर आमंत्रित करता है। एलिसा हैरान है कि राइल लिली की माँ से मिलना चाहता है। कहता है कि उसने पहले कभी किसी लड़की की माँ से नहीं मिला। रेस्तरां में लिली की माँ और राइल अच्छी तरह से मिलते हैं। फिर लिली देखती है कि उन पर कौन इंतजार कर रहा है। वह एटलस है। वे रेस्तरां के पीछे मिलते हैं और लिली स्तब्ध है। वह डिनर के दौरान ज्यादातर चुप रहती है क्योंकि लिली की माँ और राइल बात करते हैं। उसके बाद लिली यह दिखावा करती है कि वह सोचती है कि रेस्तरां इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वह नहीं चाहती कि राइल उसे उस जगह पर वापस ले जाए जहां एटलस काम करता है। राइल के जाने के बाद, क्योंकि उसकी सुबह एक सर्जरी है, लिली हैरान है कि एटलस उसकी कार के पास इंतजार कर रहा है। लिली गलती से यह लगता है कि वह राइल के साथ अधिक समय से है, और एटलस कहता है कि वह 1 साल से कैसी नाम की लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है। लिली कहती है कि वह खुश लगता है। एटलस कहता है कि वह है, लेकिन वह चाहता है कि वे 1 साल पहले मिले होते। जब वे अलविदा कहते हैं तो लिली अपनी कार में रोने लगती है। लिली अपने किशोर जर्नल से और अधिक प्रविष्टियां पढ़ना शुरू करती है। एक किशोर के रूप में एटलस बहुत बीमार हो जाता है और लिली अपने कमरे में उसकी देखभाल करती है जितना वह कर सकती है। वह घर से स्कूल से अनुपस्थित रहने के लिए बीमार होने का नाटक करती है ताकि वह उसे स्वस्थ कर सके। वे फाइंडिंग नेमो देखते हैं, एक एनिमेटेड मूवी जिसमें एलन डिजेनेरेस डोरी नामक मछली के लिए वॉइस ओवर करती है। डोरी मार्लिन को बताती है, एक मछली जो अपने खोए हुए बेटे की तलाश में है, बस तैरते रहो, भले ही वह बहुत उदास हो। लिली महसूस करती है कि वह डोरी है, एटलस को कठिन चीजों के माध्यम से बस तैरने के लिए कहती है। एटलस बोस्टन में चले जाने पर विचार कर रहा है, जहां वह अपने चाचा के साथ रह सकता है और मैरीन्स में शामिल होने से पहले उसके सिर पर एक छत हो सकती है। एटलस लिली को चूमता है, उसका पहला चुंबन, और वे अधिकांश समय एक दूसरे के लिए गिरते हुए और चुंबन करने में बिताते हैं। जब एटलस स्कूल बस में लिली को चूमता है तो केटी, जो लिली को परेशान करती है, कहती है कि यह गंदा है क्योंकि एटलस हमेशा एक ही कपड़े पहनता है। लिली केटी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एटलस उसे रोकता है। एटलस और लिली एक दूसरे को बताते हैं कि वे अपने पसंदीदा लोग हैं। बिजली के बिना लिली और एटलस कुकीज बनाते हैं और लिली महसूस करती है कि एटलस एक अद्भुत कुक है। बाद में लिली के पिता उसकी माँ को बहुत बुरी तरह पीटते हैं और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। लिली अपनी माँ की रक्षा करने की कोशिश करती है, रसोई से एक चाकू निकालती है, लेकिन एटलस उसे रोकता है। जब वह लिली को उसके बेडरूम में ले जा रहा होता है तो लिली की माँ उन्हें देखती है। वह उसके बेडरूम में आती है और कहती है कि एटलस को पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। एटलस चला जाता है और लिली अपनी माँ की देखभाल करती है। एटलस बोस्टन चला जाता है और लिली बर्बाद हो जाती है। वर्तमान में लिली अपने जर्नल की अंतिम प्रविष्टि पढ़ने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर सकती। उसे राइल से एक टेक्स्ट मिलता है जो कहता है कि लिली के साथ होना एक इनाम है। उसे अपनी माँ से भी एक टेक्स्ट मिलता है जो इस बात से प्रभावित है कि लिली एक डॉक्टर के साथ डेटिंग कर रही है और उसका अपना व्यवसाय है। लिली की फूलों की दुकान का भव्य उद्घाटन हुआ और यह इतनी सफल रही कि उसे एहसास हुआ कि उसे और कर्मचारियों की जरूरत है। उसने एक पुराने बूट को फिर से तैयार किए गए वास के रूप में इस्तेमाल करके एक स्टीम पंक थीम्ड सेंटरपीस बनाया। वह और अलीसा पूरे दिन व्यस्त रहे। उसके बाद वे राइल और मार्शल के साथ वंसी दिवस के लिए बाहर गए। चारों ने वंसी पहने थे। बार में अलीसा ने पीने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि वह गर्भवती है। सभी उत्साहित हैं। लिली ने यह तथ्य कहा कि राइल और अलीसा वास्तव में उम्र में करीब हैं। अलीसा ने कहा कि उसके माता पिता ने 3 साल में 3 बच्चे पैदा किए। लिली को पता चला कि राइल और अलीसा का एक तीसरा भाई बहन है और उन्होंने उसे बताया कि उनका भाई बच्चे के रूप में मर गया था।
असहज स्वीकारोक्ति के बावजूद चारों ने एक अद्भुत शाम बिताई। जब राइल और लिली घर गए तो उसने अपने जाने वाले रूममेट से खुद को लिली का बॉयफ्रेंड के रूप में पेश किया। फिर उन्होंने प्रेम किया और लिली ने इसे अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक माना। लिली और राइल एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम महसूस कर रहे थे। वे प्रेम के बारे में बात करते हैं और अपने परिवारों के बारे में चर्चा करते हैं। राइल बताता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा दबाव डालने वाली है, निर्णायक है और धार्मिक है, लेकिन जब वह उसके बारे में बात करता है तो मुस्कराता है। उसके पिता एक मनोचिकित्सक हैं। जब लिली उसके भाई एमर्सन के बारे में पूछती है तो राइल के चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आ जाती है, जैसे कि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। राइल बताता है कि उसकी माँ लिली को लेकर बहुत उत्साहित है और अपनी माँ का एक वॉइस मेल चलाता है जिसमें वह लिली की तारीफ कर रही है। लिली कहती है कि वह भी राइल के माता पिता से मिलने के लिए उत्साहित है। राइल और लिली टेक्स्ट के माध्यम से एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं क्योंकि राइल लिली के घर की ओर जा रहा है। लिली कहती है कि वह सिर्फ एक एप्रन पहने हुए है क्योंकि वह उसके लिए डिनर तैयार करना शुरू कर देती है, एक कैसरोल। जब वह आता है तो वह बहुत उत्साहित है, न केवल अपने काम के बारे में बल्कि लिली को देखने के बारे में भी। वह लिली को बताता है कि उसके पास अगले दिन एक बड़ी सर्जरी है और वह जुड़वां बच्चों को अलग करने जा रहा है। लिली अपनी माँ से स्पीकर फोन पर बात करती है। वह राइल से पूछती है कि वे बाद में सप्ताह में गर्भावस्था का जश्न मनाने के लिए मार्शल और अलीसा को कहाँ ले जा रहे हैं, और राइल कहता है बिब्स। लिली रेस्तरां को बदनाम करने की कोशिश करती है ताकि वे सभी उस स्थान पर न जाएं जहां एटलस काम करता है, लेकिन वह राइल को मनाने में असफल रहती है। लिली को एहसास होता है कि उसने कैसरोल के बारे में भूल गई है। वे ओवन खोलते हैं और धुआं रसोई में भर जाता है। यह जल गया है, बर्बाद हो गया है। राइल ओवन मिट के बिना स्टोव में हाथ डालता है और कैसरोल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, अपने हाथ को जला देता है। वह कैसरोल को गिरा देता है और यह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लिली अचानक और अविश्वसनीयता पर हंसती है कि क्या हुआ है, और वे एक बड़े मेज को साफ करने जा रहे हैं। राइल गुस्से में है, अपने हाथ को ठंडे पानी के नीचे चला रहा है। लिली हंसती रहती है और इससे पहले कि वह एहसास करे कि क्या हुआ है, राइल उसे धक्का देता है और वह फर्श पर गिर जाती है। नीचे जाते समय कैबिनेट हैंडल पर अपने सिर को मार देती है। लिली तुरंत दुखी और पूरी तरह से दिल टूट जाती है। राइल अपने हाथ के बारे में उस पर चिल्लाता है, लेकिन फिर वह माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। लिली अपने पिता को अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए सुन सकती है, वही शब्दों का उपयोग करते हुए। उसे उसकी माफ़ी और कोमलता की ज़रूरत है और वह उसे अपने आप को चूमने देती है और वे प्रेम करते हैं। उसके बाद वे एक दूसरे के घावों की देखभाल करते हैं और राइल माफ़ी मांगना जारी रखता है। लिली कहती है कि अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो वह बिना एक पल के विचार किए उसे छोड़ देगी। पहली बार वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने की बात करते हैं। लिली, राइल, अलीसा और मार्शल बिब के घर पर नए गर्भावस्था का जश्न मनाने जाते हैं। अलीसा लिली के कट को नोटिस करती है और लिली को पता चलता है कि राइल ने अपनी बहन से झूठ बोला था। उसे बताया था कि अलीसा जैतून के तेल में फिसल गई और अपने सिर पर मारा था। लिली राहत महसूस करती है कि पूरे भोजन के दौरान उसे एटलस नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब डेसर्ट आता है तो शेफ अलीसा को बधाई देता है और लिली देखती है कि यह एटलस है। वह देखती है कि एटलस लिली के सिर पर कट और राइल के हाथ पर पट्टी को रजिस्टर करता है। गुस्से में एटलस बिना बात खत्म किए चला जाता है। लिली खुद को बाथरूम में जाने के लिए माफ़ी मांगती है और एटलस उसका पीछा करता है। वह उसे राइल को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई है। जब लिली राइल के लिए खड़ी होती है तो एटलस कहता है कि वह अपनी माँ की तरह लगती है। वह उसे बताती है कि वह एटलस के साथ इस पल में राइल के साथ कभी नहीं हुई थी। वह मान जाता है, उसे बताता है कि उसने उसे असहज नहीं करना चाहता था। वह कहता है कि वह सिर्फ उन्हें किशोरावस्था के दिनों में उनके द्वारा की गई सुरक्षा के तरीके से सुरक्षित रखना चाहता था। लिली बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और राइल वहाँ है। वह तुरंत गुस्से और दर्द से भर जाता है कि लिली एक और आदमी के साथ बाथरूम में है। एटलस राइल पर जाता है, कहता है कि अगर उसने फिर से लिली को चोट पहुंचाई तो एटलस उसका हाथ काट देगा। राइल को एहसास होता है कि शेफ एटलस है, लिली का किशोर प्रेमी। वह एटलस के बारे में एक अश्लील टिप्पणी करता है, ये कहते हुए कि लिली ने दया से एटलस के साथ सेक्स किया था।
एटलस राइल को रेस्तरां से बाहर फेंक देता है। राइल और लिली अलीसा और मार्शल से अलविदा कहे बिना चले जाते हैं। राइल उन्हें घर ले जाता है। वह लिली से कहता है कि अगर वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि एटलस के साथ लिली को देखना बहुत दर्दनाक था। लिली कहती है कि वह राइल के साथ रहना चाहती है और एटलस के साथ कुछ नहीं हो रहा है। एटलस फूल की दुकान पर आता है। अलीसा एटलस के हैंडसम होने की बात करती है। एटलस लिली से माफ़ी मांगता है कि उसने कहा था कि वह अपनी माँ की तरह व्यवहार कर रही थी। वह उसे 3 साल पहले खरीदा हुआ एक उपहार देता है, उम्मीद करता है कि वह कभी उसका सामना करेगा। वह उसके डेस्क से एक स्टिकी नोट लेता है और अपना फ़ोन नंबर लिखता है। वह कहता है कि अगर राइल फिर से उसे चोट पहुंचाता है तो उसे फ़ोन करना चाहिए। वह कहती है कि यह आवश्यक नहीं होगा। लिली को लगता है कि वह हमेशा एटलस के आसपास होने पर रोने लगती है। जब वह चला जाता है तो वह उपहार खोलती है। यह एलेन डिजेनरेस की आत्मकथा है। सीरियसली, मैं मजाक कर रहा हूँ। अंदर यह एलेन द्वारा हस्ताक्षरित है और एक नोट है जिसमें लिखा है, एटलस कहता है कि बस तैरते रहो। लिली ने अपने किशोर डायरी के आखिरी प्रविष्टि को पढ़ने का फैसला किया। इसमें एटलस लिली के 16वें जन्मदिन पर उसे आश्चर्यचकित करने के लिए बोस्टन से वापस आता है। एटलस बताता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसने खुद को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे अपने कमरे में देखकर उसे इतना महसूस हुआ कि उसने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह कहता है कि वह चाहता है कि वह उसके लिए इंतजार न करे जब वह मैरीन्स में होगा। वह वादा करता है कि जब उसका जीवन इतना अच्छा होगा कि वह उसमें होगी तो वह उसके लिए वापस आएगा। लिली कहती है कि अगर एटलस उसके लिए वापस नहीं आया तो लिली उसे ढूंढ लेगी। एटलस उसे एक चुंबक देता है जिसमें लिखा है कि बोस्टन में सब कुछ बेहतर है। लिली एटलस की तुलना महासागर से करती है। वे पहली बार सेक्स करते हैं और एक दूसरे से प्यार की बात करते हैं। उस पल तक लिली कहती है कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, लेकिन फिर उसके पिता ने उसके कमरे में घुसकर एटलस को बेसबॉल बैट से बुरी तरह पीटा। लिली हिस्टीरिकल हो जाती है और एटलस और लिली दोनों को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, एटलस की चोटों के लिए और लिली को पैनिक अटैक के लिए। कोई भी लिली को नहीं बताता कि एटलस ठीक है। उसके पिता उसे बताते हैं कि उसने परिवार को बदनाम किया है। केटी, बस की बदमाश, कहती है कि वह दिमागी तौर पर प्रभावित थी और लिली उसे नरक में जाने के लिए कहती है। एलेन को लिखने से लिली को बेहतर महसूस नहीं होता है, इसलिए वह अपने डायरी में लिखना बंद करने का फैसला करती है। वह फिर कभी इसमें नहीं लिखती। वर्तमान दिन में लिली को याद है कि एटलस ठीक था और सोचती है कि वह कब उसके लिए वापस आएगा। वह उस दिल का टैटू बनवाती है जिसे उसने एक पेड़ की शाखा में उकेरा था, दिल के साथ ऊपर की तरफ एक खुली जगह। लिली को लगता है कि वह अभी भी एटलस से प्यार करती है, लेकिन अब उसके पास राइल है और वह उस रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। लिली राइल के माता पिता से मिलने के बारे में चिंतित है। वह उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिंतित है कि वे उसे अपने बेटे के साथ पाप में रहने के लिए न्याय करेंगे। उसकी माँ इस चिंता को सुनती है और लिली को चिढ़ाने और गले लगाने लगती है। लिली को राइल और अलीसा के परिवार में स्वीकार किया जाना बहुत खुशी है। अलीसा और लिली अलीसा के बेडरूम में 2 और आधे महीने में बच्चे से मिलने के लिए कितने उत्साहित हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लिली बच्चे के किक महसूस करती है। अलीसा कहती है कि वह लिली और राइल के लिए एक बच्चा होने के लिए उत्साहित है और लिली कहती है कि वह निश्चित नहीं है कि राइल को बच्चे चाहिए। अलीसा को यकीन है कि यह मायने नहीं रखेगा क्योंकि राइल लिली से बहुत प्यार करता है। वह लिली से पूछती है कि क्या वह राइल से शादी करेगी और लिली हाँ कहती है और राइल सुन लेता है। लिली शर्मा जाती है, लेकिन राइल उसे बताता है कि वह एक पल में उसे शादी में ले जाएगा। वह इतनी खुश है कि वह कहता है कि वह वेगास जाना चाहता है और तुरंत शादी करना चाहता है। वेगास शादी के 6 सप्ताह बाद लिली की माँ अभी भी निराश है कि लिली की एक असली शादी नहीं हुई थी। वह अनुभव से धोखा महसूस करती है, लेकिन कहती है कि लिली एक पोते को देकर इसे उसके लिए बना सकती है। लिली और राइल खुश नवविवाहित हैं और सोफे पर प्यार करते हैं। लिली मार्शल और अलीसा के साथ डिनर से पहले साफ करने के लिए शॉवर ले रही है जब वह दूसरे कमरे से क्रैशिंग साउंड्स सुनने लगती है।
वह शॉवर खत्म करती है और जांच करती है। वह कहता है कि उसने उसका फ़ोन गिरा दिया और उसके फ़ोन केस में एटलस का फ़ोन नंबर पाया। उसने फ़ोन नंबर पर कॉल किया और एटलस का वॉइसमेल सुना। वह लिली का फ़ोन दीवार पर फेंक देता है। लिली डरी हुई है कि वह उसे चोट पहुंचाएगा या उसे छोड़ देगा। वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ने लगता है और वह उसका पीछा करती है। वह ब्लैकआउट हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह बेडरूम में है। राइल उसकी चोटों की देखभाल कर रहा है और शांति से उसे शांत होने के लिए कह रहा है। राइल चिंता और गुस्से से उसे देखता है क्योंकि लिली को याद करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था। वह उसे बताता है कि वह सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन वह याद करती है कि उसने उसे धक्का दिया था। वह दुख और शोक से अभिभूत हो जाती है। वह रोने लगती है और वह उसकी चोटों को उसके सामने बताते हुए कहता है कि वह सीढ़ियों से गिर गई। राइल उसे झूठा कहता है, फ़ोन नंबर उसे फेंकता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। लिली टूट जाती है। राइल वापस आता है और लिली से सच बताने के लिए कहता है। वह करती है, उसे बताती है कि एटलस के साथ उसके बीच कुछ नहीं हो रहा है। वह राहत महसूस करता है। जब वह अभी भी दावा करता है कि लिली सीढ़ियों से गिर गई, तो लिली उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। जब अलीसा लिली की चोटें देखती है, तो वह राइल को बताती है कि उसे लिली को बताना होगा कि क्या हुआ था। लिली को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन राइल को सुनने के लिए सहमत हो जाती है। वह उसे बताता है कि जब वे बच्चे थे तो उसने गलती से अपने भाई एमरसन को गोली मार दी और उसे मार डाला। वह कहता है कि यह उसे बर्बाद कर दिया और कभी-कभी वह अभी भी गुस्से में आ जाता है और अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता। लिली उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि उसे भविष्य में जब भी वह उससे गुस्से में होगा तो चले जाना होगा। राइल की कहानी एक गहरा और दर्दनाक रहस्योद्घाटन है, जो उसके गुस्से और हिंसक व्यवहार के पीछे के कारण को समझाता है। लिली की माफ़ी और समझ एक शक्तिशाली संदेश है, जो बताता है कि प्यार और सहानुभूति कैसे उपचार और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। लिली अभी भी राइल के गुस्से के बारे में चिंतित है, खासकर जब वे फिर से लड़ाई में पड़ जाते हैं। वह मिनेसोटा में सबसे अच्छे अस्पताल में रहने के लिए जाना चाहता है, लेकिन लिली बोस्टन छोड़ना नहीं चाहती। वह गुस्से में आ जाता है, लेकिन शांत होने के लिए चला जाता है, और जब वह वापस आता है तो वह कहता है कि वे बोस्टन में रह सकते हैं। उस पल में लिली को लगता है कि उसने राइल के साथ रहने का सही निर्णय लिया है। राइल लिली को अलीसा की इमारत में एक अपार्टमेंट के साथ आश्चर्यचकित करता है। उसने इसे उसकी सहमति के बिना खरीदा है, जो लिली को चिंतित करता है, लेकिन वह अपार्टमेंट और अलीसा और मार्शल के पास रहने से प्यार करती है। चारों नए अपार्टमेंट का जश्न मनाते हैं, फर्श पर चाइनीज टेकआउट खाते हैं। राइल का आश्चर्यजनक उपहार लिली को उसके प्यार और स्नेह का एहसास कराता है, और वह अलीसा और मार्शल के साथ अपने नए जीवन का आनंद लेने लगती है। लिली बच्चे के साथ समय बिताने के बाद घर आती है और राइल को किचन में अंधेरे में खड़े पाती है, जो एटलस द्वारा उसके 16वें जन्मदिन के लिए दिया गया बोस्टन चुंबक पकड़े हुए है। वह अजीब लगता है और लिली यह नहीं बता सकती कि वह परेशान है या सेक्स करना चाहता है। वह चुंबक के बारे में पूछता है और वह कहती है कि वह याद नहीं कर सकती कि उसने इसे कहाँ से पाया, क्योंकि वह डरती है कि सच्चाई उसे परेशान करेगी। वह उसे चूमने और छूने लगता है, फिर वह रुक जाता है और फिर से पूछता है कि उसने चुंबक कहाँ से पाया। वह उसके बाल खींचता है और वह कहती है कि वह उसे चोट पहुंचा रहा है। वह जोर देता है कि वह अपनी शर्ट उतारे और बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ व्यवसायों के बारे में समाचार पत्र में लेख पढ़े। बिब्स, एटलस का रेस्तरां, लेख में भी है, और राइल उसे इसके बारे में पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहता है। एटलस कहता है कि नाम बेटर इन बोस्टन के लिए खड़ा है और कहता है कि यह वाक्यांश एक महिला से जुड़ा हुआ है जो उसके लिए बहुत मायने रखती है। लिली राइल को रुकने के लिए कहती है और बेडरूम में जाती है। वह बिस्तर पर अपनी डायरी पाती है। उसने एटलस के साथ उसके रिश्ते के बारे में पढ़ा है। वह उसके पीछे आता है और एटलस के ड्राइंग के दिल टैटू पर जोर से काटता है। वह मांग करता है कि उसे पता चले कि एटलस अभी भी उसके जीवन, अपार्टमेंट और शरीर का हिस्सा क्यों है। लिली डरी हुई है और उसे शांत होने तक चले जाने के लिए कहती है।
वह मना कर देता है, कहता है कि वह गुस्से में नहीं है और उसे सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह लिली से कितना ज्यादा प्यार करता है। वह लिली के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है और जब वह उसकी जीभ काटती है तो वह उसके सिर पर मारता है। वह बेहोश हो जाती है। वह राइल के माफी मांगते हुए बेहोशी में आती जाती है और फिर सो जाती है। वह अपने माथे से खून बह रही है और उसे देखना मुश्किल हो रहा है। वह अपनी चाबियां नहीं ढूंढ पा रही है। उसे नहीं पता किसे फ़ोन करना है। फिर वह एहसास करती है कि एटलस एकमात्र व्यक्ति है जिसे वह फ़ोन कर सकती है। वह स्वीकार करती है कि वह जानती थी कि उसे कभी न कभी उसका नंबर याद रखना होगा, इसलिए उसने इसे याद किया। वह एटलस को फ़ोन करने के लिए खुद से नफरत करती है। एटलस आता है और राइल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली जोर देती है कि वे चले जाएं। जब वह चलने के लिए बहुत चक्कर आती है तो वह उसे उठाता है और कार तक ले जाता है। वे एक अस्पताल की ओर जाते हैं और लिली जोर देती है कि वे मास जनरल न जाएं क्योंकि यह वह जगह है जहां राइल काम करता है और वह अभी भी उसके करियर की रक्षा करना चाहती है। यह उसे खुद से नफरत करने के लिए मजबूर करता है। एटलस लिली के साथ परीक्षा कक्ष में रहता है। नर्स लिली से पूछती है कि क्या वह बलात्कार की शिकार हुई थी और वह जोर देती है कि नहीं हुई थी। लिली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह इस जानकारी को संसाधित करने में असमर्थ है। उस पल में वह अपनी माँ जैसा महसूस करती है। एटलस उसे अपने घर ले जाता है जिसे वह सुंदर लगता है। वह अकेला रहता है। लिली सोचती है कि लोग हमेशा पूछते हैं कि महिलाएं दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों को क्यों नहीं छोड़ती हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि पुरुष महिलाओं को क्यों दुर्व्यवहार करते हैं। जब लिली जागती है तो वह टोस्ट की गंध महसूस करती है और एक पल के लिए सोचती है कि राइल उसके लिए खाना पका रहा है। वह खुश महसूस करती है, इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोलती है और याद करती है कि वह कहाँ है और क्या हुआ था। एटलस ने उसके लिए नाश्ता बनाया है और वह सोचती है कि यह सबसे स्वादिष्ट चीज़ों में से एक है जो उसने कभी चखी है। वे थोड़ी देर बात करते हैं कि उसने खाना पकाना कैसे शुरू किया और लिली कहती है कि वह याद करती है कि जब वे किशोर थे तब उसने उसके लिए कुकीज़ बनाए थे। उसे काम पर जाना है, लेकिन वह कहता है कि वह जल्द से जल्द वापस आ जाएगा और लिली से कहता है कि वह न जाए। जब वह चला जाता है तो वह देखती है कि उसने उसके लिए एक नोट छोड़ा है जिसमें उसके घर और काम के पते और फ़ोन नंबर हैं। नोट में उसे बस तैरने के लिए कहा जाता है। वह एलेन के लिए अपनी पहली प्रविष्टि एक वयस्क के रूप में लिखती है। वह लिखती है कि वह किसी से शादी कर चुकी है और यह एटलस नहीं है और यह कितना चौंकाने वाला है। वह यह भी लिखती है कि वह इस तथ्य से कितनी जूझ रही है कि वह अभी भी किसी से प्यार करती है जो उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है। कुछ पलों में लिली अपनी खुशी महसूस करने में सक्षम होती है कि वह गर्भवती है, लेकिन यह अक्सर राइल के बारे में उसकी भावनाओं से ढक जाता है, जिससे वह राइल से नफरत करती है। एटलस और लिली कुछ समय साथ बिताते हैं। वह उसे खाना खिलाता है और वे एलन शो के एक सप्ताह के एपिसोड देखते हैं। वे सोफे पर गुथ जाते हैं और लिली को दोषी महसूस होता है, लेकिन एटलस के साथ रहने से राहत भी मिलती है। एटलस कहता है कि उसे अगले दिन काम करना है। लिली सोचती है कि वह चाहता है कि वह चली जाए, लेकिन वह स्पष्ट करता है कि वह चाहेगा कि वह रहे। वह राहत महसूस करती है क्योंकि उसे राइल के साथ हुए सब कुछ से उबरने के लिए और समय की ज़रूरत है। लिली फूल की दुकान पर जाती है। वह चिंतित है कि राइल वहां होगा, लेकिन वह आधे दिन के लिए काम करने में सक्षम है, लगातार यह चिंता करते हुए कि वह अंदर आएगा। दोपहर से ठीक पहले वह ऐसा करता है। वह पहली बार उसके साथ अकेली है जब से उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। वह अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर एक हथियार की तलाश करती है। राइल काउंटर पर अपार्टमेंट की चाबियां रखता है और कहता है कि वह 3 महीनों के लिए इंग्लैंड जा रहा है। वह उसे अपार्टमेंट पर वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वह वहां नहीं होगा। वह जाने लगता है। वह उसके पीछे से पुकारती है और कहती है कि सबसे बुरी बात यह है, अगर उसने सिर्फ उससे पूछा होता तो वह उसके और एटलस के रिश्ते के बारे में नंगी सच्चाई बता देती। राइल जवाब देने लगता है, लेकिन लिली उसे काट देती है। वह चला जाता है और वह इस बात पर पछतावा करती है कि उसके अंदर का बच्चा आधा उसका है।
लिली अपने अपार्टमेंट पर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अंदर जाने का साहस नहीं कर पाती है और इसके बजाय एटलस के घर पर वापस आ जाती है। एटलस के 3 दोस्त आ जाते हैं और लिली उनके साथ पोकर खेलना शुरू कर देती है। लिली उन्हें बताती है कि वह वहाँ है क्योंकि उसके पति ने उसे पीटा है और वह अगला क्या करना है यह तय करने की कोशिश कर रही है। एटलस घर आ जाता है और उन्हें ज्वाइन करता है। जैसे ही वे खेल रहे होते हैं, एटलस कहता है कि लिली ने उसकी जान बचाई थी जब वह छोटा था। ब्रैड कहता है कि यह प्यारा है क्योंकि अब एटलस लिली की जान बचा रहा है। एटलस हैरान है कि लिली ने उन्हें सच बताया। एटलस को फोन आता है और लिली सोचती है कि क्या यह कैसी है, एटलस की प्रेमिका, जिसके बारे में एटलस ने बिब्स में पहली बार मिलने पर बताया था। एटलस के दोस्त सभी भ्रमित हैं क्योंकि वे कैसी को नहीं जानते हैं। वे एटलस के बारे में इसके बारे में सवाल करते हैं और लिली को शर्म महसूस होती है। फिर एटलस स्वीकार करता है कि कैसी कभी नहीं थी और लिली एटलस से नाराज है कि उसने उसे झूठ बोला था। जब वे चले जाते हैं तो लिली आखिरकार एटलस से पूछती है कि उसने उसके लिए वापस क्यों नहीं आया। वह कहता है कि उसने किया था। उसने कॉलेज में उसका दौरा किया, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह अपने प्रेमी के साथ इतनी खुश लग रही थी कि उसने उसकी शांति को परेशान नहीं करना चाहा। लिली दुख से भर जाती है, खासकर इसलिए कि वह प्रेमी उसके लिए मायने नहीं रखता था। वह पूछती है कि उसने कैसी के बारे में झूठ क्यों बोला और उसका जवाब भी इसी तरह का है कि वह राइल के साथ खुश लग रही थी और उसने उसके लिए चीज़ों को खराब नहीं करना चाहा। लिली भ्रमित महसूस करती है और एटलस से अपने अपार्टमेंट पर वापस ले जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसे अपने जीवन में क्या हो रहा है यह तय करने के लिए उसके पास दूरी की ज़रूरत है। वह उसे केवल आपात स्थिति में ही संपर्क करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसकी परवाह बहुत ज़्यादा करता है कि वह उसके साथ आकस्मिक हो। एटलस चला जाता है, लेकिन फिर वह वापस आता है। वह उसे बताता है कि अगर वह फिर से प्यार में पड़ती है तो उसे उसके साथ प्यार में पड़ना चाहिए। वह उसे बताता है कि वह अभी भी उसका पसंदीदा व्यक्ति है। लिली अलीसा से सब कुछ छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जानती है कि कुछ गलत है। वह अंततः अलीसा को राइल और उसके बीच हुए सब कुछ बताती है। वह अलीसा को बच्चे के बारे में भी बताती है। अलीसा लिली को कुछ अपने पुराने फैंसी मैटरनिटी कपड़े देती है और मार्शल तब चलता है जब लिली का गर्भवती पेट बाहर है। अलीसा मार्शल को गर्भावस्था को रहस्य बनाए रखने के लिए कहती है। पहली बार लिली गर्भावस्था के बारे में उत्साहित महसूस करती है। लिली घर आती है और अपने अपार्टमेंट में राइल और मार्शल को पाती है। वह हैरान और डरी हुई है। मार्शल वहाँ है ताकि लिली सुरक्षित महसूस करे। लिली और राइल बेडरूम में बात करते हैं। वह उसके गर्भवती पेट को छूता है। वह उसे बताता है कि उनके अलगाव ने उसे कितना पीड़ादायक बना दिया है और वह कितना माफ़ी चाहता है। वह उसे चूमता है और पहले तो वह प्रतिक्रिया करती है, फिर उसे चोट पहुंचाने और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने की झलक मिलती है। वह प्रतिक्रिया करना बंद कर देती है और वह पीछे हट जाता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, लिली कहती है कि वह चाहती है कि बच्चा राइल का न हो। वह तुरंत इतनी दर्दनाक और अपने पिता जैसी दुर्व्यवहार करने वाली महसूस करती है। लिली अलीसा और मार्शल को अकेला छोड़ने के लिए राइले लेने की पेशकश करती है। अलीसा लिली को बताती है कि चाहे जो हो जाए, उसका बच्चा इतनी अद्भुत माँ को पाने के लिए भाग्यशाली है। लिली भावुक हो जाती है। लिली अपनी माँ के साथ दिल की गहराई से बात करती है। अंततः राइल और उसके बीच हुए सब कुछ और गर्भावस्था के बारे में बताती है। लिली डरती है कि उसकी माँ उसे राइल के पास वापस जाने के लिए कहेगी, लेकिन इसके बजाय वह उसे साहसी होने के लिए कहती है। वह उसे बताती है कि राइल लिली से प्यार नहीं करता है जैसे कि वह प्यार करने के लायक है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसने जानबूझकर उसके पिता के अंतिम संस्कार में उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा और इसके लिए वह उस पर गर्व करती है। अलीसा लिली के लिए एक बेबी शॉवर आयोजित करती है। जब वे सामान पैक कर रहे होते हैं, लिली देखती है कि राइल इंग्लैंड से वापस आ गया है। वह उसके आसपास रहने के लिए घबराई हुई है। राइल बच्चे के नए पालने को एक साथ रखने की पेशकश करता है और वह उसकी मदद स्वीकार करती है। लिली राइल के लिए बुरा महसूस करती है और जानती है कि वह कितना दर्द में है। वह उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है, उसे गले लगाने के लिए, और वह एक कदम पीछे हट जाती है। अस्वीकृत, वह चला जाता है।
लिली रोने लगती है, लेकिन जानती है कि उसे राइल के साथ फिर से बात करने से पहले और समय की ज़रूरत है। लिली नर्सरी में एक हरे भरे बगीचे का एक म्यूरल पेंट करती है। वह समाप्त करती है और किसी को दिखाना चाहती है, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं है। इसलिए वह राइल से संपर्क करती है, जो इसे देखने के लिए आता है। वह बहुत प्रभावित है। उनके बीच अजीब है और लिली पूछती है कि क्या वह नग्न सच्चाइयों को साझा करना चाहता है। वह उसे पहले जाने देती है। वह कहता है कि वह नहीं जानता कि वह उससे क्या चाहती है और वह वास्तव में कुछ मार्गदर्शन चाहता है। लिली कहती है कि वह राइल को उसके बच्चे से कभी नहीं रोकेगी, लेकिन उसके अंदर एक हिस्सा है जो उसके तेवर से डरता है और यह विचार कि वह उनके बच्चे को चोट पहुंचाएगा। राइल कहता है कि वह समझता है। वह उससे पूछता है कि क्या उनके बीच फिर से साथ आने का कोई मौका है। वह कहती है कि वह जानती नहीं है कि वह क्या चाहती है जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता। वह उसे पुनर्मिलन के लिए दबाव न डालने और उसे चूमने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह एक समय में एक प्रमुख जीवन परिवर्तन को संभाल सकती है। राइल गर्भावस्था के अंतिम दिनों में बिस्तर पर आराम करते हुए लिली के साथ अपार्टमेंट में रहता है, सोफे पर सोता है। वह उसे नाश्ता बनाता है। वह महसूस करती है कि चीज़ें शांतिपूर्ण हो रही हैं, हालांकि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है। जब वह फूल की दुकान में एक कर्मचारी के साथ फ़ोन पर होती है, तो उसका पानी टूट जाता है। वह शॉवर लेती है और राइल उसको नंगा और गर्भवती पहली बार देखता है। वह उसे अपने पेट पर हाथ रखने देती है और वह आभारी है। वह उसे बताता है कि वह सुंदर है। बच्चा जल्दी आता है। राइल पूरे समय उसके साथ है। वे अपनी बेटी का नाम एमर्सन रखने का फैसला करते हैं, राइल के भाई के नाम पर। जैसे ही वह पहली बार अपनी बेटी को पकड़ती है, लिली राइल को बताती है कि वह तलाक चाहती है। वह उसे कल्पना करने के लिए कहती है कि अगर उनकी बेटी बड़ी होकर प्यार करने वाले व्यक्ति से मारपीट की जाती है, तो वह अपनी बेटी से क्या कहेगा। वह कहता है कि वह अपनी बेटी को बताएगा कि वह बहुत कुछ हकदार है और वह अपनी बेटी को उसे छोड़ने के लिए कहेगा। वे एक साथ रोते हैं और लिली सोचती है कि वे कैसे हिंसा के चक्र को तोड़ रहे हैं जिसमें वह बड़ी हुई है।